राधे राधे सबको। आज डे समथिंग प्लस 100 है शायद से, पता नहीं, शायद से 100 या 99 है जो भी है। ऑफ माई जे प्रिपेसर ड्रॉपर। अब तक 12 घंटे का पढ़ाई किया है, एक और घंटा बाकी है मेरा, और उसमें मैं क्या करूँगा, सॉल्यूशंस काइनेटिक्स रिवाइज, मतलब मेरा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ रिवाइज करके, तो वही करूँगा। बाइफोकेट करते हैं, 5 घंटा मैथ्स, 4 घंटा फिजिक्स, और कितना होता है 5 4 3 घंटा अब तक केमिस्ट्री है। मैथ्स में क्या किया, मैथ्स में अच्छा खासा टास्क किया है, मुझे याद नहीं, मतलब मैंने इसमें लिखा था मोबाइल में, टास्क लेके याद करता हूँ। सर्कल्स किया, 1 घंटा किया तो ज़्यादा नहीं हुआ, जैसे कि अभी 1 घंटे में एओडी के 15 के आसपास सम, 11 से 12 सम, तो मैं अच्छा ठीक ही मानूंगा 1 घंटे के नहीं, 40 मिनट के अंदर। एंड फिर बाद में मैंने जो उसमें सर्कल्स किए थे, फिर मतलब जो नहीं हो रहे थे वो कर रहा था मैं, उससे सॉरी उसके बाद में वो कर रहा था, ठीक है। एंड फिर सर्कल्स किया, सर्कल्स का थोड़ा बहुत क्या किया सर्कल्स में भी ऐसे किया। 1 घंटे में मैंने टारगेट लिया था 15 सम करने का, तो 10 के 11 के आसपास हुआ है, 50 मिनट के अंदर। एंड फिर बाद में जो नहीं हुए थे वो देख रहा था मैं क्या। फिर पैराबोला में मैं रिवाइज कर रहा था थोड़ा बहुत, एंड पैराबोला में वो सेंगेज के इलस्ट्रेशन कर रहा था, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन धीरे धीरे कर रहा था। हाँ, फिर और क्या किया, डिटर्मिनेंट्स में इतना कुछ नहीं किया, डिटर्मिनेंट्स में थोड़ा बहुत समझ ही किए थे, पर डिटर्मिनेंट्स को इतना टाइम नहीं दिया था, उसका टाइम भी मैंने थोड़ा पैराबोला का ही दिया था। और फिर भी किया था, कुछ तो किया था, बहुत कुछ किया था आज मैथ में। हाँ, लिमिट्स भी किया था। लिमिट्स में को वो 1 इन्फिनिटी है ना, उसके थोड़े सम्स में मेरे को प्रॉब्लम आ रहा था टेस्ट में, तो मैंने वो उसके कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन किया एंड उसके इलस्ट्रेशंस किए। अभी ठीक ठाक थोड़ा ग्रिप है उस पर, मतलब पहले भी ठीक ठाक ही था, पर वो चेक कर रहा था कि कैसे करते हैं, तो कुछ 1-2 सम में मुझे लगा कि हाँ मैं फंस सकता हूँ, वापस से देखूँगा। तो मैथ्स में इतना किया। एंड फिज़िक्स में क्या किया, फिज़िक्स में कैपेसिटेंस ख़त्म किया फाइनली। एंड कैपेसिटेंस मेरे को पूरा मतलब बोल सकते हैं मेरे को अच्छा खासा समझा है, तो मैं जब मन हुआ तब मुझे लगेगा कि हाँ ये एकदम संक्षेप में है, तो मैं कैपेसिटेंस पे अपलोड करूँगा वीडियो, बस टॉपिक एक्सप्लेन करने पे, तो वो समझ में आ जाएगा तो भाई बढ़िया, ठीक है। पर अगर वो हाँ या ना है पता नहीं, उसका फिक्स नहीं, मन हुआ तो करूँगा, नहीं हुआ तो नहीं करूँगा, ठीक है। और क्या क्या, फिज़िक्स में भी बहुत जगह किया, तो थर्मल प्रॉपर्टीज़ किया, उसके पीवाईक्यूज़ कर रहा था। थर्मल प्रॉपर्टीज़ में पीवाईक्यू में सिली मिस्टेक्स बहुत हो रहे थे मेरे, बाकी इतने हार्ड तो नहीं थे, उसमें 50% एक एक्यूरेसी था मेरा, पर सिली मिस्टेक्स बहुत हो रहे थे। सिली मिस्टेक्स मेरे उसमें हो रहे थे, वो हीट कैपेसिटी में पानी डालते हैं, फिर वो आइस का टेम्परेचर, आइस कितना मेल्ट हुआ वो बता, अगर इतना ग्राम आइस है, या कितना ग्राम आइस था, अगर 20 ग्राम आइस मेल्ट हुआ है इतने पानी में वगैरह, तो उसमें मेरे थोड़े सिली मिस्टेक्स हो रहे थे, उसमें गया। एंड फिर क्या किया, फिर थोड़ा वेव्स किया, हाँ वेव्स किया। एंड और क्या किया, वेव्स किया, ये थर्मल प्रॉपर्टीज़, वेव्स, कैपेसिटेंस, सॉलिड्स क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स क्या, और यंग मॉडुलस तक आया, ब्रेकिंग स्ट्रेस एंड हाँ वो सब, तो मेन तो जे मीन्स वही आता है, ब्रेकिंग स्ट्रेस से यंग मॉडुलस एंड ब्रेकिंग स्ट्रेस वगैरह ये आता है, तो वो सब किया, पर आगे भी करूँगा मैं, बल्क मॉडुलस वगैरह ख़त्म करूँगा, ठीक है। तो इतना किया। हाँ, और केमिस्ट्री में क्या किया, केमिस्ट्री में मैं सोच रहा था कि क्वेश्चन सॉल्व करो ऑर्गेनिक के, पर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मेरा अर्लियर डिटेल तो पूरा आधा चैप्टर बाकी है, आधा से ज़्यादा बाकी था, तो मैं वो कंप्लीट कर लेता हूँ, क्योंकि उसके भी रिएक्शंस नहीं हो रहे थे मेरे से, तो मैं पहले कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर MS ऑन करूँगा पूरा। इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, पर अगर चीज़ें आती नहीं है ना तो नहीं होगी, ऑफकोर्स ईजी भी समझ नहीं होगी अगर चीज़ें आती नहीं होगी, ठीक है। मैं उसमें अल्कीन्स ही कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं आता, कुछ आता है, 60-70% तो क्वेश्चन हो जाते हैं, आता है, पर आइडिया डिटेल नहीं आता ना, वो तो बाकी पहले सिलेबस कंप्लीट तो करते हैं, फिर बुक्स पे देखेंगे, ठीक है बस। और आज मेरा PR 18 पुलअप्स का, मेरा पिछला PR 17 पुलअप्स का था, पर मेरे को लगा था 18 के बाद कि और मार सकता होगा, मैं सोचा नहीं, ग्रेजुअली जाएंगे,
एंड वही मज़ा आ गया। और मसल अप्स होते थे मेरे से पहले, मतलब मैंने जब चालू किया था सीखना तो 2-3 महीने में मैंने ये वाला सीखा था कि बार पे आने का, फिर हाथ ऐसा डाल के ऐसा ऐसा, फिर बाद में और 3-4 महीने बाद मेरा मसल अप ऐसा वाला होने लगा, डायरेक्ट ऐसा हाथ करके नीचे। पर बाद में जब से जेई का पढ़ाई चालू किया, मतलब सीरियसली जब से चालू किया पिछले साल से, मतलब अक्टूबर, पिछले साल अक्टूबर का ही चालू किया था, अक्टूबर सितंबर से, तो तब उसके बाद धीरे धीरे कंसिस्टेंसी मेरा गिरता गया, मतलब इतना कंसिस्टेंट नहीं रह पाया मैं इसमें कैलिस्थेनिक्स में। तो वही अभी भी एक ही मसल अप होता है, पहले भी एक ही मसल अप होता था, उल्टा अभी एकदम इतना स्मूथ नहीं होता है। तो वही भी अच्छा नहीं लगता, मसल अप अच्छा नहीं लगता नहीं होता तो, एक तो अच्छा स्मूथली होना चाहिए। और क्या, आज 13 घंटे का टारगेट है तो कर दूंगा मैं, 13 घंटा से ज़्यादा का भी कर सकता हूँ अगर करना हुआ तो, पर 13 घंटा तो ऑफकोर्स करना ही, 12 घंटा हो चुका है। हाँ, और क्या बोलूँ, और क्या बोलूँ, और कुछ नहीं भाई, तुम लोग भी पढ़ते रहो, मेहनत करो बस, गिल्ट नहीं होना चाहिए ज़्यादा बस, और कुछ नहीं, बाकी कभी तो मिलते हैं, चलो।